इकोनॉमिक्स में इसे बेसिक, चूँकि आपका ऑप्शनल है, इसे सवाल बहुत सारा पूछेगा आपसे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पहला सवाल जैसे पूछता है कि ठीक है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, क्या है, ठीक है, यानी व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी क्या अध्ययन करते हैं इसमें, क्या आखिर क्या है, इसकी विषय वस्तु है क्या है, ठीक है। तो सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं इसमें, है ना। मैक्सिमम इसके पास जवाब ही नहीं होता है, कोई कुछ बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो विषय वस्तु की जब बात करते हैं तो विषय वस्तु में क्या आता है, विषय वस्तु में आता है कि चूँकि अर्थशास्त्र जो है, इसके फादर कौन थे, एडम स्मिथ थे, इसके फादर थे, अर्थशास्त्र के फादर यानी पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। 1776 ईस्वी में डिफिनेशन दिया था, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस, धन का विज्ञान है, इसी ने कहा था, ठीक है। धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है, अर्थात धन से संबंधित अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं धन का। लेकिन ये क्लासिकल परिभाषा है, यहाँ तो केवल धन की बात आती है, लेकिन कहता है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है। तो चूंकि आप जानते हैं कि हम लोग जब अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं तो दो चीज़ का अध्ययन करते हैं। एक अध्ययन करते हैं आर्थिक क्रिया का, आर्थिक क्रियाएं, और दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं, ठीक है। अर्थात वह क्रिया जिससे धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, और वह क्रिया है जिसमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो यही है, अर्थात वह क्रिया, व्यक्ति का वह क्रियाकलाप जिस क्रियाकलाप में धन का आदान प्रदान हो, धन का प्राप्ति हो, तो वैसे ही क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जिसमें धन की प्राप्ति नहीं हो उसमें आर्थिक क्रिया नहीं कहलाती है। अब जैसे है कि एक शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना, ठीक है, शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना, लेकिन उसी शिक्षक का अपने घर में पढ़ाना, अपने घर में बच्चों को पढ़ाना, तो क्या हो जाता है, इसमें धन की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन इसमें धन की प्राप्ति होती है ना। तो कहता है कि आर्थिक क्रिया है। तो अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या हुआ, अर्थशास्त्र का विषय वस्तु हुआ कि मनुष्य की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, मनुष्य की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उस आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कहलाती है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या कहलाएगी कि वह क्रिया है जिससे धन की प्राप्ति होती है, अर्थात वह क्रिया है जो उत्पादन, है ना, या उपयोगिता का सृजन करता हो। तो वैसी क्रिया ही हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत में अध्ययन करते हैं, और वही कहलाता है अर्थशास्त्र का विषय वस्तु कहलाता है, ठीक है ना। अब दूसरा कहलाता है कि अर्थशास्त्र में चूंकि बहुत सारे क्रियाकलाप है, लेकिन क्या सभी क्रियाकलाप अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं, नहीं। अर्थात वैसा क्रियाकलाप जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होता हो, अर्थात वैसा क्रियाकलाप जिसमें क्या होता है, मानवीय आवश्यकता है, माने मनुष्य की आवश्यकताएं को पूर्ति करता हो, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, ठीक है। अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं कौन कौन सा है, एक कितनी आवश्यकता है, एक है परमावश्यक यानी अनिवार्य आवश्यकता है, और दूसरा है आराम संबंधी आवश्यकता है, और तीसरा है विलासिता संबंधी आवश्यकता है, ठीक है। ये मनुष्य की 3 आवश्यकता है। सारी क्रियाकलाप इसी विषय वस्तु का भाग होता है, जितना भी क्रियाकलाप करते हैं इसी विषय वस्तु का भाग होता है, यानी कि इसी 3 आवश्यकताएं पूरे इकोनॉमी में चलते रहती है। क्या है, पहला परम आवश्यक, जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य आवश्यकता हो, अर्थात अनिवार्य आवश्यकता वह आवश्यकता होती है जिससे जीवन जीने के लिए जरूरी है, जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, चिकित्सा है, शिक्षा है, मनोरंजन है, यह जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये आवश्यकताएं परम आवश्यकताएं कहलाती है। आराम संबंधी आवश्यकता है जो आपके जीवन के दैनिक कार्यशैली को
आराम देता हो, आपको आराम मतलब बिल्कुल कंफर्ट देता हो। अब जैसे कार में चलना, पैदल नहीं चलना, तो कार में चलिए आराम मिलेगा, है ना। एसी में रहना आपको आराम मिलेगा, कूलर में पंखे के नीचे रहना आराम मिलेगा, सोफे पे सोना आराम मिलेगा। मतलब कई तरह का जो कंफर्ट आपको गेन करता है वह जीवन में वो से हम आरामदायक आवश्यकता है या कंफर्ट नेसेसिटीज़ कहा जाता है उसे। विलासिता संबंधी आवश्यकता है, अर्थात वह आवश्यकता है जो आपके जीवन को लग्जरियस बनाता हो, जिसको लग्जरियस नीड्स बोला जाता है। तो अर्थात जैसे आपका महंगे होटल में पार्टी करना, हवाई जहाज से यात्रा करना, हीरे की अंगूठी पहनना, है ना, सोने का धारण करना, ये सब लग्जरियस है। महंगे महंगे कार में घूमना चलना या महंगे कपड़े का पहनना, ये सब क्या लग्जरियस है। अर्थात इसमें आपको आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, आपके सम्मान से जुड़ा हुआ है और आप इसको ज़्यादा अपने एक प्रदर्शन के द्वारा जोड़े हुए हैं। तो ऐसी आवश्यकताएं भी बहुत लोगों की होती है। जो अमीर है, धनाढ़ है, जो रिच पर्सन है, उन लोगों के लिए विलासिता जीवन जीने की आवश्यकता होती है या जीता है वैसे लोग। तो वैसे आप देखिए, जैसे ये 3 आवश्यकताओं का अध्ययन करना ही क्या है, अर्थशास्त्र का विषय वस्तु। अगर आपसे पूछेगा इंटरव्यू में कि बताइए अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, बोलेगा सर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना है और उस आर्थिक क्रियाओं में जो आर्थिक क्रियाएं होती है वह मानवीय आवश्यकता अर्थात 3 प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। अनिवार्य आवश्यकता है, आराम संबंधी आवश्यकता और विलासिता संबंधी आवश्यकता है, ठीक है। तो यही चीज़ इसका है अर्थशास्त्र का विषय वस्तु। चलिए ठीक है। अब इस जो आर्थिक क्रियाएं होती है, इस आर्थिक क्रियाओं को यहाँ तक नोट कर लिए। तो अब जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो आर्थिक क्रियाओं का प्रभाग कितने होते हैं, कितने भाग में बांटा गया है इसे, उसके बारे में देखिए। तो आर्थिक क्रियाओं का प्रभाग जो होती है, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्या होता है। आप जानते हैं कि पूरे इकोनॉमी में सबसे पहले किसी वस्तु का क्या होता है, लोग क्यों क्या करते हैं, आप उपभोग करते हैं, तो उपभोग है, इसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। यानी ये तो अनिवार्य है, अनिवार्य कंजम्पशन चलता रहता है। तो आखिर उपभोग कब होगा, जब उत्पादन होगा, अर्थात प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो उत्पादन होगा तो उपभोग होगा, और उपभोग है आपके पास इसलिए उत्पादन होगा। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। अर्थात जो है उत्पादन होगा तभी उपभोग होगा, और आपके पास ऑटोनमस उपभोग है, क्योंकि जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, तो उसका उत्पादन होगा। अगर उपभोग नहीं हो तो फिर उत्पादन क्यों होगा। तो एक कारण है, एक उद्देश्य है, एक एक्शन है, एक उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होता है। यानी कि उत्पादन तभी होगा जब उपभोग हो, और उपभोग होना ही है क्योंकि मनुष्य का जीवन जीने की आवश्यकता है वह, तो वो कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। कोई भी आदमी बिना कंजम्पशन का तो रह नहीं सकता, बिना भोजन का, बिना वस्त्र का, बिना आवास का, बिना शिक्षा चिकित्सा का, बिना मनोरंजन का तो नहीं हो सकता है। तो जब उत्पादन होगा तो उत्पादन के पश्चात फिर क्या होगी, विनिमय होगा। विनिमय अर्थात क्या होता है, एक्सचेंज, ठीक है। तो विनिमय किसमें, वस्तु का या सेवाओं का। तो विनिमय होगा वस्तु प्लस सेवाएं, ठीक है, दोनों का होगा। क्योंकि वस्तु में क्या होता है, भौतिक होता है, फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं, और सेवाएं क्या होता है, अभौतिक होता है, जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल और नॉन फिजिकल होता है। तो एक्सचेंज करते हैं आप। पहले बार्टर सिस्टम था तो वस्तु के बदले एक्सचेंज करते थे। आज जो विनिमय करते हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन के पश्चात, जो विनिमय करते हैं उपभोग के लिए, तो वो क्या चीज के माध्यम से करते हैं हम लोग, मुद्रा के माध्यम से। अर्थात ये वस्तु और सेवाएं जो आप खरीदते हैं, ये दोनों के बीच में क्या है, मुद्रा है, मुद्राएं। और मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा क्या है, माध्यम है, आपका माध्यम है, मीडियम है, किसका, एक्सचेंज का। यानी कि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज है, ये मीडियम है, विनिमय। तो ये कार्य हर आर्थिक क्रियाओं में, हर इकोनॉमिक्स में चलता ही रहता है, करता ही रहता है। तो भोग होता है, उत्पादन होता है, विनिमय होता है। अब जब मान लो उत्पादन हो जाएगा
तो इसका क्या होगा, वितरण होगा। वितरण, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात किसके किसके बीच बटेगा, कहाँ बटेगा, कितना कितना बटेगा, किस रूप में बटेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके समाज में 3 तरह के लोग हैं। एक है आपको क्या, लोअर इनकम ग्रुप LIG, दूसरा है ना MIG मीडियम इनकम ग्रुप, और तीसरा है HIG यानी हायर इनकम ग्रुप। ये 3 ग्रुप के बीच में सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरा, ठीक है, पूरा। तीसरा क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में, और उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर में। पूरे इकोनॉमी में यही घूमता रहता है। ये दोनों सोर्स से आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वितरण घूमता रहता है पूरे इकोनॉमी में। तो किसको कितना मिलेगा वह उसके आय पर, उसके नीड पर, उसकी आवश्यकताएं पर निर्भर करती है। तो लोअर इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनकम का, आपकी आवश्यकताओं का, वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान होता है। वह 2 भागों में बटा होता है, पब्लिक सेक्टर में बटा होता है, प्राइवेट सेक्टर में बटा होता है। आप जानते हैं पूरे इकोनॉमी का। तो इस तरह से वितरण चलते रहता है। लेकिन इसका एक और भाग भी है, वह है राजस्व, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंस। राजस्व यानी फाइनेंस। और ये फाइनेंस क्या होता है, दोनों होता है, पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी होता है, दोनों तरह से चलता है, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र का अगला भाग है वो भोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, और उसके बाद है राजस्व। यानी इतनी भाग आपको इकोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन की जाती है, 5 भाग, ठीक है। अब राजस्व क्या है, अब जानते हैं, आय, वित्त का, अगर वित्त के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर आपका इकोनॉमी से अधूरा है। उसकी विषय वस्तु भी है, वित्त का भी अध्ययन किया जाता है इसमें। तो अर्थात राजस्व मतलब, राजस्व का मतलब है सरकार, अब जैसे हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, तो टैक्स क्या है, टैक्स इज द पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सब्सिडी आपको देती है, इट इज आल्सो दी फाइनेंस। आपको छात्रवृत्ति देती है, इट इज आल्सो दी पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। आपको वृद्धा पेंशन देती है, इट इज आल्सो पब्लिक फाइनेंस। आपको 35 केजी अनाज देती है, इट इज आल्सो। तो ये सारा चीज गवर्नमेंट का जितनी एक्टिविटी चलती है वो पब्लिक फाइनेंस का पार्ट होता है। लेकिन केवल पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमी में नहीं चलता है, प्राइवेट फाइनेंस भी चलता है। अर्थात क्या है, टाटा है, अंबानी है, अडानी है ना, रिलायंस है, कई लोग बड़े बड़े हैं जो कि जहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस का सर्कुलेशन भी होता है। तो ये सारा विषय वस्तु, आर्थिक क्रियाओं, इसी में पूरा सिमटा हुआ है, पूरा इकोनॉमी घूमता रहता है, ठीक। तो अगर आपसे पूछता है कि आर्थिक क्रियाओं की विषय वस्तु या अर्थशास्त्र के प्रभाव क्या क्या, फाइनेंस अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट एक क्रियाकलाप है, फाइनेंस एक सेक्शन है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगा, डिसइन्वेस्टमेंट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट भी होगा, सारा कार्यक्रम होगा, सब राजस्व के अंतर्गत होगा। इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, वो तो एक एक्शन है, लेकिन ये भाग है। भाग का मतलब है इतना इकोनॉमिक्स का भाग होता है। जैसे आपके शरीर का पूछा जाएगा कितने भाग हैं, तो बोलिएगा आँख है, नाक है, कान है, शरीर है, हाथ है, पैर है। आप कहाँ से देखते हैं, तब बोलिए आँख से देखते हैं, वही चीज़ है। तो निवेश कहाँ आएगा, निवेश राजस्व का पार्ट होगा। राजस्व के अंतर्गत निवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसमें मुद्राओं का आना जाना रहता है, ठीक है ना। तो ये भाग हो गया। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, उपभोग क्या है, उपभोग क्या है, पूछ देगा आपसे। व्हाट इज कंजम्पशन, उपभोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें उपयोगिता होती है, किसी वस्तु में यूटिलिटी होता है, उपभोग करते हैं उपयोगिता के लिए। उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी किसे बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं सेटिस्फाइंग वांट्स को, यानी जो वस्तु में निहित गुण होता है तो उसमें उसको उपयोगिता बोला जाता है। और उस निहित गुण का जो उपभोग करता है, जो प्रयोग करता है, जो अनुप्रयोग करता है, उसको उपभोग बोला जाता है। और जो इसको करता है कंजम, उसको कंज्यूमर यानी कि उपभोगकर्ता बोला जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, हर चीज़ में उपयोगिता है। पानी में प्यास बुझाने की उपयोगिता है, रोटी में भूख मिटाने की उपयोगिता है, इस मार्कर में लिखने की उपयोगिता है, किताब में ज्ञान देने की उपयोगिता है, पंखा ठंडा करने की उपयोगिता है, एसी ठंडा करती है, हीटर गर्म करती है, हर चीज़ में उपयोगिता है। तो उसका जो भी उपभोग करता है वह कंजम्पशन। तो सेटिस्फाइंग वांट्स को, वांट्स जिसमें उपलब्ध हो, दैट इज द यूटिलिटी कंजम्पशन कहता है, ठीक है। उत्पादन क्या है, उत्पादन इसी से बना, क्रिएशन ऑफ
तेजी से बता रहे हैं, पढ़ाने लगेंगे तो एक दिन इसी में निकल जाएगा, लेकिन तेजी से चूंकि हाईलाइट समझ लीजिए आप। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उसको उत्पादन बोला जाता है। अब खेतों में गेहूं पैदा करना उत्पादन नहीं है, वो तो उपज है वो। लेकिन उत्पादन क्या है? उत्पादन का मतलब होता है कि उपयोगिता का सृजन करना। अर्थात आप किसी चीज को बनाया, पुस्तक बनाए, आप शर्ट बनाए, तो कपड़े यूं पड़े हुए थे, आप उसको शर्ट के रूप में परिणत कर दिए तो शर्ट की उपयोगिता बढ़ गई। जूते बनाना, चमड़े इधर उधर पड़े हुए थे, चमड़े को एक जूते का शेप दे दिए तो जूते की उपयोगिता आ गई, उसमें जूता बन गया और लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? इस तरह से आपका सारा चीज की उपयोगिता अलग अलग निहित होती है। तो इसमें होता है कि वस्तु सृजन करना, यूटिलिटी का सृजन करना। अब एक व्यक्ति है यूं पढ़ा हुआ, उसको स्किल्ड करके टीचर बना दिया, अब टीचर बन गया तो बच्चे को पढ़ाने की उपयोगिता आ गई उसमें। ठीक है, एक लड़का यूं ही है, पढ़ रहा है, उसको बीटेक कर लिया, इंजीनियर बन गया, उसमें सेवा की उपयोगिता आ गई। तो उसमें सृजन होता है, रचना होती है। तो दैट इज द प्रोडक्शन कहलाता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देखिए यहीं पर अंतर है, पूछ देगा आपसे कि उपभोग और उत्पादन में क्या अंतर है। उपभोग लिखते भी जाइए, उत्पादन में क्या अंतर, ये क्वेश्चन ही सब आ रहा है, वैसे ही पूछेगा, वहां मुंह बांध दीजिएगा। उपभोग एवं उत्पादन में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पर क्या है, खूब बढ़िया समझ लीजिए वहां आराम से। उपभोग जो है, उपभोग क्या है? देखिए जब आप किसी वस्तु में जो उपयोगिता है उसका कंजम्पशन करते हैं तो आप क्या करते हैं? आपकी उसका डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। और उत्पादन जो है यह क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, दोनों में अंतर है, देखिए समझ लीजिएगा। यूटिलिटी, उपभोग का मतलब जैसे आपको रोटी है, रोटी आपको बना के दे दिया गया रोटी के शक्ल में, तो आप खा के रोटी को बर्बाद कर दिए, तोड़ दिए उसको, खा के अंदर खा लिए, तो उसमें जो उपयोगिता थी क्या हुआ? निहित था। क्या? भूख मिटाना, आप खा के भूख मिटा ली, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी कहता है, यानी कि उसमें जो गुण है उसको आप खत्म कर दिए। अब शर्ट है तो शर्ट दे दिया आपको बना के, अब शर्ट को पहन के फाड़ दिए तो यूज कर लिए आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो उपयोगिता थी वो अब हमको मार्कर मिला, इसको हम लिख के इसका इंक इसको खत्म कर दिए, इसकी यूटिलिटी हम डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो दैट इज द कंजम्पशन, वह उपभोग कहलाता है। लेकिन उत्पादन क्या है? क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी, वहां पर उपयोगिता का सृजन होती है वहां। अब जंगल में लकड़ी यूं पड़ा हुआ है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक कारपेंटर लकड़ी को लाता है और वह उसको मेज बनाता है, पलंग बनाता है, कुर्सी बनाता है और आपको दे देता है कि लीजिए इसमें बैठिए, इसमें सोइए, तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, वो क्रिएशन कर देता है। ठीक है ना? वो क्रिएशन करता है, क्रिएशन करने से दैट इज द प्रोडक्शन, व्हेनेवर द क्रिएशन इज फॉर्म एंड व्हेनेवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड द कंजम्पशन। और उस कुर्सी को आप ला के उस पर सोते हैं, बैठते हैं, तोड़ देते हैं, यूटिलिटी उसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो ये सारा चीज इसमें डिफरेंस थोड़ा का अंतर आता है। चलिए यहां तक लिख लिए। लिखे क्वेश्चन, उपभोग एवं उत्पादन में क्या अंतर है? तो उपभोग क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी है। उत्पादन क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। यानी कि उपयोगिता को नष्ट करना, उपयोगिता को नष्ट करना ही क्या है? उपभोग है। और यहां उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। क्लियर?